हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है x अपॉन में x+1 x+2। तो ये एक प्रकार का रैशनल फंक्शन है, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर होने के लिए देखो, न्यूमरेटर की पावर क्या है, न्यूमरेटर की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, और डिनोमिनेटर की कितनी है, डिनोमिनेटर की कितनी है 2। देखो 1 नहीं है 2 है, क्योंकि यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है। x का s से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा x²। तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, यानी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो लेस देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए दूसरा ये होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर होना चाहिए। तो देखो ये फैक्टर में दिया हुआ है, तो इसको हमें फैक्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस फ्रैक्शन को सबसे पहले ये इंटीग्रल ये छोड़ देते हैं। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं x अपॉन में x+1। इसको किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये लीनियर है दोनों, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे x+1 प्लस बी अपॉन में x+2। अब यहाँ से हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो x = a इंटू x+2 हो जाएगा, प्लस b इंटू x+1 हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या आएगा, x+1 x+2, और इधर भी नीचे x+1 x+2 है, तो दोनों कट जाएगा, बस ये न्यूमरेटर वाला पार्ट बचेगा। अब इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको चाहो तो आप x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को कंपेयर करके भी a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, या एक शॉर्टकट है, जैसे हमें b की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हमें a को 0 बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो a को 0 कैसे बनाएंगे, a 0 तब बनेगा जब ये वाला हमारा जो इससे जो इंटू हो रहा है वो 0 हो जाए, और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -2 हो जाए। तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये a 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे x = -2। तो पुट करेंगे x = -2, तो इधर -2, ये -2 + 2 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया। फिर ये b, यहाँ पे -2 + 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आया, और यहाँ पे -2 + 1 -1 बचा, -1 इंटू b, -b, माइनस माइनस कट गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम क्या करते हैं, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, b को 0 बनाएंगे। तो b को 0 कैसे बनाएंगे, जब ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। ये फैक्टर 0 कब होगा, जब x = -1 पुट करेंगे। x = -1 + 1 0 हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे x = -1 पुट करते हैं ताकि ये 0 हो जाए और हमें a मिल जाए। तो -1 पुट करते हैं, पुट x = -1, तो क्या होगा, -1 = a -1 + 2, और ये तो 0 ही हो जाएगा, -1 + 1 0 इंटू b 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो a बचेगा, 1 आएगा ना, तो 1 इंटू a हो जाएगा। a = क्या आ गया, -1। ठीक है, अब ये आ गया ना, तो अब ये इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो x अपॉन में x+1 x+2 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -1, तो -1 अपॉन में x+1, और इधर b की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में x+2। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सरल है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाओ, dx लिखो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाओ और dx लिखो। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे,
अब पहले इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो इसको इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन में x+1 dx प्लस 2 अपॉन में x+2 dx। ठीक है, -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस। इसी तरह 2 भी कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर निकाल लो तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। ठीक है, तो 1/x+1 का भी इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे x लीनियर है ना, तो 1/x+1 का भी इंटीग्रेशन क्या होगा, log माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए माइनस लगाएं। ठीक है, -log mod x+1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c आएगा, c1 मान लो, और यहाँ पे +2 है, और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x+2 log mod x+2। ठीक है, और प्लस c2। ठीक है, c1 c2 कांस्टेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तो भी एक कांस्टेंट ही आएगा, तो दोनों को ऐड करके एक कांस्टेंट लगा देते हैं। और यहाँ पे माइनस है ना, तो ये -n log m बराबर क्या होता है, log m⁴n होता है ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log x+1 की पावर -1 प्लस ये 2 भी पावर में चला जाएगा, तो log x+2 की पावर 2, और यहाँ पे c1 c2 कांस्टेंट है, दोनों ऐड होंगे, एक कांस्टेंट ही आएगा, तो उसको क्या लिख देते हैं, c। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।